Good morning, everyone. I hope you all are doing well and studying well, and I am also fine. So, welcome back to a new video, which is about Nepal's new Prime Minister Pushpa Kamal Dahal, who is popularly known as Prachand, or the one who is fierce. So, we will be talking about Nepal's new Prime Minister and क्या उनकी अप्रोच रह सकती है इंडिया को लेकर, एंड बीइंग द नियरेस्ट नेबर नेपाल के इंडिया के, तो नेपाल की जो पॉलिटिक्स है, जो नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो प्रो चाइना रहेगी, प्रो इंडिया रहेगी। तो उस क्योंकि नेपाल एक बफर स्टेट भी है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड क्या इन पुष्प कमल दहल का क्या इतिहास रहा है, कैसी पॉलिसी, कैसी अप्रोच इनकी रह सकती है, इस कॉन्टेक्स्ट में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो जो नेपाल के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है पुष्प कमल दहल, हु इज पॉपुलरली नेपाल में उनको प्रचंड नाम से जाना जाता है। काफी विद्रोही, माओइस्ट, रेबल लीडर नेता वो रहे हैं। एंड नेपाल में जैसे वी नो कि 2006 में मोनार्की को खत्म करके वहां पे एक डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो ये भी काफी एंटी मोनार्की थे कि जो किंग की फोर्सेस थे उनके अगेंस्ट में ये लड़े थे, एंड वहां पे उन्होंने मोनार्की को एंड किया था एंड डेमोक्रेसी की एस्टैब्लिश किया नेपाल में इन्होंने। तो इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले 3 मेजर पार्टीज हैं नेपाल में। कौन कौन सी पार्टीज हैं? नेपाली कांग्रेस, ठीक है, जो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर थे शेर बहादुर देउबा, वो इसी नेपाली कांग्रेस पार्टी के ही थे। नाउ द सेकंड पार्टी इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओइस्ट, दैट इज सीपीएन, लेड बाय पुष्प कमल दहल, हु इज पॉपुलरली नोन एज प्रचंड, जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर जो होने वाले हैं। अभी मंडे को ही इन्होंने शपथ ली है। एंड जो थर्ड पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जो कि केपी शर्मा ओली, जो कि 2020 में जो प्राइम मिनिस्टर थे। However, due to some circumstances, he has to resign. तो वो इस पार्टी के थे, CPN UML। सो नेपाल में 3 पार्टीज की हमने बात करी। नेपाली कांग्रेस लेड बाय शेर बहादुर देउबा, then Communist Party of Nepal, CPN, Pushpa Kamal Dahal, and then Communist Party of Nepal, Unified Marxist Leninist, led by KP Sharma Oli। तो KP शर्मा ओली का हमने देखा था कि काफी इनका जो टेन्योर था, जितने टाइम ये पावर में रहे, इनकी जो पॉलिसीज थी काफी प्रो चाइना थी, इंडिया के फेवर में नहीं थे ये। लेकिन जो शेर बहादुर देउबा थे वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही वॉज अ फेवरेबल लीडर। फाइन। नाउ टॉकिंग अबाउट पुष्प कमल दहल, तो इन्होंने 7 पार्टी गठबंधन की सरकार बनाई है 7 पार्टीज के साथ में मिलकर, ठीक है। तो 7 पार्टी कोलिशन अनाउंस्ड दहल एज प्राइम मिनिस्टर। तो इससे पहले भी जब मिस्टर ओली एंड मिस्टर प्रचंड हैड टीम्ड अप टू विन द इलेक्शंस इन 2017 में जब इलेक्शंस हुए थे, तो उस टाइम पे जो प्रचंड थे उन्होंने मिस्टर ओली के साथ में गठबंधन की पैचअप करके सरकार बनाई थी। तब ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, दे यूनिफाइड टू फॉर्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। However, बाद में the unity in party however did not translate in consultative decision making by Mr. Oli, and angered by this, Mr. Prachand began to agitate and mobilize the standing committee of Nepal Communist Party, which ultimately forced Mr. Oli to dissolve the cabinet in December 2020. Now talking about Nepal, so Nepalese parliament voted to abolish the monarchy in 2006 में monarchy को abolish किया गया नेपाल में, and Nepal became a federal republic on 28 May 2008. Now throwing some light on the history of Mr. Pushpa Kamal Dahal. So India had old ties with Mr. Prachand, as he had spent most of his career prior to 2007-8 underground or in exile in India as he fought the forces of the king. तो as I told कि ये एंटी मोनार्की थे, ठीक है, मोनार्की के फेवर में नहीं थे, तो ये किंग की फोर्सेस के खिलाफ लड़े थे, तो अंडरग्राउंड रहे थे, ये एग्जाइल में रहे थे। तो अब 2007 से पहले ये मोस्टली इंडिया में ही रहे थे। तो ऐसी उम्मीद करी जा रही है कि जो इनकी पॉलिसीज है, इनकी जो अप्रोच है, वो इंडिया को फेवर कर भी सकती है।
हवेवर ओली के साथ में, चूंकि इन्होंने ओली के साथ में मिस्टर ओली जो कि प्रो चाइना थे, उनकी पॉलिसीज इंडिया के लिए इतनी फेवरेबल नहीं थी, तो वहां पे जब ही मेड कोलिशन गवर्नमेंट विद मिस्टर ओली, तो एक फैक्टर वो भी है जिससे हम ऐसा मान सकते हैं कि हो सकता है कि इनकी जो पॉलिसीज है वो ये चाइना की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहे। ठीक है, तो क्या होने वाला है आने वाले टाइम में, कैसी इनकी पॉलिसीज रहेगी, वो तो वक्त ही बताएगा। बट अभी के लिए तो let's see what happens. So yes, so Pushpa Kamal Dahal, he is appointed as new prime minister of Nepal. So yes, if you like this video, then do let me know in the comment section. Do share it with your friends, and of course do subscribe to my channel. And yes, take care, bye bye, see you soon in the next one.